Hello. So today I'm going to show you how to make a trading profit and loss account, balance sheet and tax sheet in Excel. Okay. तो कैसे बनाना है इसे? तो इसे बनाने के लिए तो एक्सेल में थोड़ी सी एक्सेल को जानना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं पहले से शुरू नहीं करता हूँ। मैं एक्सेल कैसे खोलना है वो पहले बता देता हूँ। Okay. So my English is not sorry, my Hindi is not so good. So I am talking in English. So don't worry. So first आपको डेस्कटॉप में जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद you can see here new tab and click on it and here Microsoft Excel. Okay, tap on it and it's create. Okay, now you can change here the name. So now I am changing the name. Okay. Uh, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर ABCD रख देता हूँ। ओके एंड रिफ्रेश, देन डबल टैप ऑन इट एंड इट्स ओपन। ओके सो इधर काम कैसे करना है? काम करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ एक क्लाइंट का। मैं जिसका काम करती हूँ उसका पहले देख लीजिए, बाद में पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। ओके लेट्स ओपन इट। आई एम हाइडिंग दिस टैब ओके because there are some personal details here, that's why I am hiding it. So this is a trading PL. ओके तो आप देख सकते हो पहले क्या है। पहले इंटरप्राइज का नाम, देन प्रोप्राइटर नेम, देन यहाँ पर एड्रेस होता है। मैंने एड्रेस हाइड कर दिया। एड्रेस होने के बाद यहाँ पर स्टेटस, आप स्टेटस देख सकते हो स्टेटस क्या है। और यहाँ पर फिनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड देन फॉर्मेटिंग इन द कॉलम पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है जो आप बुक्स में पढ़ते हो वही है। और देन वी हैव टू मेड अ बॉक्स। ओके और यहाँ पर ऐसे चीज़ लिखना पड़ेगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ओके मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा कैसे करना है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप कितना स्पेस लोगे वो आप डिसाइड कर लीजिए पहले। स्पेस ज़्यादा तो नहीं चाहिए, 1 2 3 और फिर यही चीज़ दोबारा से करना पड़ेगा। इसे छोटा कर दीजिए, देन एक बड़ा, देन फिर एक छोटा सा। ओके एंड इट्स इनफ नाउ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए आप इधर आप रखिए, डबल टैप कीजिए, आप जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके देन मैं इधर से जितना मुझे चाहिए उतना स्पेस मैंने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर कीजिए। ओके मार्जिन सेंटर क्यों करना है? मार्जिन सेंटर करने से देखिए, इसे डबल टैप करके थोड़ा नीचे ना मैं इधर का जो प्लेस है ना ये मैं अब पूरा लिख सकते हो। अगर मैं मार्जिन सेंटर नहीं करता तो ऐसे कुछ दिखा रहा होता। ठीक है तो इधर मैंने प्रोपाइटर का नाम तो नीचे लिखा होता है। इधर इधर आप प्रोपाइटर का नाम लिखने के लिए मार्जिन कर लीजिए। अब लिखना है। ओके सो मैंने DS इंटरप्राइज ओके इसे मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, इसे थोड़ा बोल्ड कीजिए, देन अरे कंप्यूटर, इसे प्रेस करते रह जाइए और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है
देन इधर प्रोप्राइटर का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने प्रोप्राइटर का नाम भी लिख दिया। इसे भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए। एंड देखिए, मैंने तो इतना जगह का मर्ज कर लिया, लेकिन इधर जो स्पेस है ना वो मर्ज नहीं हुआ, गलती से छूट गया। तो क्या क्या करना पड़ेगा, फिर से सिलेक्ट कीजिए, फिर से मार्जिन सेंटर कीजिए। इससे क्या होगा, मार्ज काट जाएगा। ओके, देन फिर से सिलेक्ट कीजिए एंड मार्जिन सेंटर कीजिए। आ गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आप इधर पैन नंबर लिखना पड़ेगा। सॉरी, पैन नंबर का पहले एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस लिखने के लिए फिर से आइए, मार्जिन सेंटर कीजिए और एड्रेस क्या लिखना, कुछ भी लिख दीजिए। ओके, मैंने डेमो एड्रेस ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इधर पैन लिख दीजिए। देन यहाँ पर स्टेटस मीन्स रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, सो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप 12 क्लास 11 के अंदर जान चुके होंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, वो इंडियन है या फॉरेनर है, ऐसा ही है। ओके, तो पैन नंबर तो मेरा पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। एंड स्टेटस, स्टेटस क्या होता है, स्टेटस इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल की है, इंडिविजुअल का मतलब बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये तो लिख लिया मैंने। अब इधर क्या करना पड़ेगा, इधर फिनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 2 साल पहले का ले लिया। ठीक है, आप इधर क्या करना पड़ेगा, इधर फिर एक मर्ज कीजिए और लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखना हो गया, ये तो ऊपर ऊपर का डेमो है। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा बोल कर लीजिए, दिखने में सही लगेगा और कुछ नहीं। देन क्या करना पड़ेगा, इधर से मुझे एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए पूरा सिलेक्ट कीजिए जितना दूर तक चाहिए। देन इधर क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर नहीं करना, ऑल बॉर्डर करेगा तो सब कुछ बॉर्डर हो जाएगा, तो आउटसाइड बॉर्डर करना है। ओके, देन क्या करना है, ड्रॉ बॉर्डर पर क्लिक कीजिए एंड
ऐसे बॉर्डर खींच लीजिए। ठीक है, तो बॉर्डर का काम तो ख़त्म हो गया। आप थोड़ी सी डेकोरेट करने के लिए पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, देन एक मोटा सा बॉर्डर दे दीजिए, हो गया। और नीचे इधर एक ऊपर का बॉर्डर चाहिए, ऊपर का बॉर्डर ये वाला, एंड देन सिलेक्ट है एंड ओके। नाउ इधर लिख दीजिए पार्टिकुलर, इधर अमाउंट लिख दीजिए, ओके। फिर ये दोनों को कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, एंड इधर रख के पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V, हो गया। एक बार ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये चिपक गया, इसे उठाने के लिए एस्केप प्रेस कीजिए, उठ जाएगा, ओके। देन यहाँ पर क्या लिखना है, 2, और इधर कैसे स्टार्ट होगा, बाई से स्टार्ट होता है, ओके। सो लिख दिया। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं और उसे तो पता है कि क्या क्या भरना है इसके अंदर, तो मैं बता देती हूँ। पहले आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, अगर बिजनेस इसी साल में ओपन हुआ तो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा, अगर पहले साल कोई भी पहले किसी साल में ओपन हुआ तो ओपनिंग स्टॉक तो ज़रूर होगा, ओके। तो पहले लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देन यहाँ पर लिख दीजिए सेल्स, ओके। एंड यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखना है, परचेस, देन यहाँ पर लिखिए कैरेज इनवर्ड, देन क्या लिखना, देन लिखिए वेजेस, और फिर क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। सब कुछ तो लिख चुकी हूँ। और इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अब देखो इधर तो मैंने 2 लिखा, और फिर इधर भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो बार बार तो 2 2 ऐसे लिखने में तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो एक शॉर्टकट कीजिए, इसे प्रेस कर दीजिए, देन इसे डबल टैप करके जितना दूर तक चाहिए 2 लिखना है उतना दूर तक लाइए, फिर कीजिए कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, ओके। मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया और सारी कॉलम में भर गया, ठीक है। फिर इधर भी चाहिए, इधर मैंने अगर कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसे कॉपी करना पड़ेगा कंट्रोल सी से, और फिर इधर कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए और एस्केप प्रेस कीजिए, ओके। देन अब क्या करना पड़ेगा, अब इधर एक टोटल का कॉलम चाहिए, मीन्स बॉर्डर चाहिए, इधर एक और इधर एक, तो इसे सिलेक्ट कर दीजिए एंड कंट्रोल प्रेस करके इधर भी प्रेस कर दीजिए, देखिए 2 सिलेक्ट हो गया, ये वाला और ये वाला। देन बॉर्डर में जाइए और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, देखिए 2 कॉलम में बॉर्डर आ गया। अब क्या करना है, अब अमाउंट डालने का बारी है। अमाउंट में एक रैंडम फिगर डाल देती हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ना सारी कुछ होगा कि नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं है, किसी का होगा तो किसी का नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब तो बताए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि आपका अगले साल में जो स्टॉक आपका बच गया, जो नहीं बिका,
उसे कहते हैं इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो इधर एक रैंडम फिगर डालना है, ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टॉक वेरीफाई करते हैं, स्टॉक वेरीफाई करने के बाद ही वो इधर बैठाते हैं, ठीक है। तो इधर मान लीजिए 6,50,000 का स्टॉक हमारे पास रही है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसे देखिए ये तो रैंडम जनरल नंबर की तरह आ गया। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे आपको अमाउंट की तरह दिखाना पड़ेगा। तो इसे सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद इधर जो सिंबल दिख रहा है ना, इसे प्रेस कीजिए। देखिए अब एक अमाउंट की तरह लग रहा है, लेकिन 2 ज़ीरो ज़्यादा आ गया पॉइंट के बाद। इसे काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे प्रेस कर दीजिए। एक बार प्रेस करेगा तो एक ज़ीरो काटेगा, दूसरी बार प्रेस करेगा तो दूसरी ज़ीरो कट जाएगा। फिर इधर भी एक अमाउंट डाल दीजिए। सपोज कीजिए मेरा सेल है 30,40,000, ठीक है, 30,40,000। अब इधर का कॉलम पूरा ऐसे पकड़ लीजिए, फिर इसे प्रेस कर दीजिए एंड ज़ीरो को हटा दीजिए। हो गया। अब सपोज कीजिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक सेल का 25% क्लोजिंग स्टॉक रखना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है, इक्वल टू प्रेस कीजिए, सेल को क्लिक कर दीजिए। तो सेल तो सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, आप इसका 25% निकलना है। 25% हम कैसे निकालेंगे, 25% निकालने के लिए दो तरीका है। शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस कीजिए, तो एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। देन आप लिख दीजिए 25 फिर परसेंट, ओके, देन एंटर। आ गया, इसका 25% क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, ठीक है। अब इसे सम करना है। इधर हमको इन दोनों का टोटल सम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इधर सिलेक्ट करके ऑटो सम वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ओके। देखिए अब रेंज इतना ही सिलेक्ट हुआ। अगर मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ तो सिर्फ इतना ही आ रहा है, एंड सेल वाला नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल टैप कीजिए, तो रेंज आ गया। देन इधर कॉर्नर पर क्लिक कीजिए एंड डबल टैप करके जितना दूर तक चाहिए उतना दूर तक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देन एंटर प्रेस, ओके, पूरा सेल तो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि परचेस क्या करना है। परचेस सपोज आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तो आपको, आप जिसका काम करेंगे वो लोग आपको बिल दे के जाएगा, ठीक है। बिल दे जाएंगे कि कितना सेल हुआ है, वही आपको बता देगा। लेकिन इधर हम एक डेमो कर रहे हैं, तो डेमो के अंदर तो हमें तो बिल नहीं है कि कितना का परचेस मैंने किया है। तो इसलिए क्या करना है, इक्वल टू दीजिए। सपोज हम कहते हैं कि इसका 70% लीजिए, इसका 70% हमारा परचेस है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे क्लिक कीजिए, देन इनटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शिफ्ट 8, मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। देन 70% कैसे लिख सकते हैं, आप 70 लिख के परसेंट का सिंबल दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप 0.7 रख के एंटर कर दीजिए। देखिए 70% आ गया, ठीक है। कैरेज इनवर्ट एक रैंडम नंबर ले लीजिए। कैरेज इनवर्ट मतलब इन परचेस करने के लिए, परचेस का माल जो मेरा घर में आया ना, तो मैंने कितना कैरेज पे किया, मतलब क्या कहते हैं, अब लॉरी में सामान आया तो सामान आ रहा है तो लॉरी वालों को तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ना। वही है कैरेज इनवर्ट कि कितना कितना का मेरा एक्सपेंसेस हुआ, वही है, ठीक है। सपोज मान लीजिए मेरे को 26,400 मेरे को एक्सपेंसेस आया। एंड वेजेस का मतलब होता है कि देखिए सैलरी एंड वेजेस का अंदर कुछ लोगों को डाउट आता है कि सैलरी एंड वेजेस का डिफरेंस क्या होता है। सैलरी उन लोगों को दी जाती है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, एंड वेजेस उन लोगों को दी जाती है कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ओके। तो अगर मैंने इन सामान से कुछ भी बना था उसके बाद उसे सेल करना है, तो जो जो लोग बनाते हैं तो उन लोगों को जो पेमेंट करना है ना उसे कहते हैं वेजेस। तो इधर वेजेस मान लीजिए मेरे को 64,000 का वेजेस लग गया, ठीक है।
एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है इन सेल से मेरा कितना प्रॉफिट होता है, इन सेल करने के वजह से मेरा कितना प्रॉफिट आया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली इन दोनों से इनका अगर मैंने माइनस कर दिया मीन्स डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये होता है डेमो क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकल क्लास में हमें अगर कोई बंदा जाता है बैंक में लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला बोलता है कि एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको 30% रखना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग इसका 30% निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.3, ओके 30% निकाल लिया। अगर मैं एक इन तरीके से करता हूँ ना, तो मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। देखिए एंटर कर दिया, इधर 37,80,400 और इधर 38 लाख। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया इक्वल टू दीजिए, इसे क्लिक प्रेस कीजिए, माइनस का सिंबल दीजिए, देन इसे प्रेस कर दीजिए, एंटर। मेरा 19,600 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस मेकअप कैसे करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में मेकअप हम इसी में से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दीजिए, एंड बीच का जो चीज़ है ना, इससे हम लोग डिफरेंस एक एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आप परचेस देख सकते हो, अगर जीएसटी है इन आदमी का, देन आप परचेस में तो एडजस्ट नहीं कर सकते हो, देन आपको कैरेज इनवर्ड से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कैरेज इनवर्ड मैंने लिया ही 26,400, इसमें से अगर मैंने 19,600 घटा दिया तो ये बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सेल को ही घटा देता हूँ। अगर जीएसटी नहीं है तो मैं सेल को घटा सकता हूँ एंड क्लोजिंग स्टॉक को घटा सकता हूँ, कुछ भी चीज़ को मैं घटा सकता हूँ, ठीक है। अगर जीएसटी है तो मुझे थोड़ा संभल के देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को अगर मैं घटाता हूँ तो प्रैक्टिकली मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 19,600 कम कर दिया तो आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 0 कर दीजिए, 0 करके एंटर दीजिए, देखिए ये वाला भी उड़ गया। तो बैक जाना है, बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl Z प्रेस कीजिए, फिर Ctrl Z प्रेस करने से बैक आ जाता है, ठीक है। तो इसे तो मैं नहीं हटा सकता, तो इसे हटा देता हूँ, इसे 0 करके हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप डिफरेंस 740,400, ओके। तो लिख दीजिए 740,400, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए दो साइड मैचिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें से अगर करने से थोड़ी सी दिक्कत आती है कि बैलेंस शीट को ही मैच करना पड़ता है, ओके। आप देखते रहिए, देखते देखते समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना क्या है, ठीक है। तो इसे तो मैंने मैच कर लिया। अब मुझे कॉलम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, सॉरी रॉ को मेरे को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा रॉ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक रॉ को प्रेस कर दीजिए, फिर अगर आप डेस्कटॉप से करते हो तो Ctrl+ दबाने से हो जाएगा, अगर लैपटॉप से करते हो तो Ctrl+Shift+ कीजिए, ठीक है। तो जितना चाहिए उतना बार Ctrl+Shift प्रेस कीजिए, वो इंक्रीज होते चला जाएगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले को कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से, फिर इधर रख के Ctrl+V प्रेस कर दीजिए, ये आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसे नीचे तक खींच लीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट को मुझे यह लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर लाने के लिए क्या करना होगा, इसे कॉपी कीजिए Ctrl+C से, देन इधर रख दीजिए, ठीक है। Ctrl+V नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखिए ए तो चला आया लेकिन अमाउंट नहीं आया, क्यों नहीं आया। देन इधर आप प्रेस कर दीजिए, प्रेस करके वैल्यूज ओनली कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। देन स्किप प्रेस कर दीजिए, अब ए तो आ गया। अब इधर एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस आप कुछ भी लिख दीजिए, जो आपका एक्सपेंसेस होगा वही तो आप लिखेंगे ना प्रैक्टिकली, लेकिन इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखना क्या है,
तो मैं कुछ नाम रैंडमली लिख लिख देता हूँ। सभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, तो काम कीजिए पुराना डेटा से कुछ उठा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इधर क्या है, क्या डोनेशन को उठा लीजिए। तो उठाना कैसे है, एक किसी एक को प्रेस कर दीजिए, देन शिफ्ट चापिए, देन जितना चाहिए उतना कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है, ठीक है। और इधर आके इधर पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी से, ठीक है। अब देखिए मुझे फिर भी मेरा कलर ड्रॉ कम पड़ गया, तो क्या करना है, इधर प्रेस कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसे काट लीजिए कंट्रोल एक्स से एंड इधर पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी से, ठीक है। देखिए मेरा बॉर्डर तो उड़ गया, और उतना भी नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। कंट्रोल माइनस से हम डिलीट करते रहो, ठीक है। अब क्या करना है, अब बॉर्डर को सही करना है। बॉर्डर को सही करने के लिए और एक कलम बाकी चला गया, वो है डेप्रिसिएशन, वो तो मैंडेटरी है, ठीक है, कर दिया। अब इस बॉर्डर को सही करना है। बॉर्डर को सही करने के लिए काम कीजिए, पहले तो ड्रॉ बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, देन इधर से इधर नहीं हो रहा है, देखा, इन दोनों कॉलम में मैंने बॉर्डर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ये दोनों मार्ज हो चुकी है। तो मार्च को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे इसे क्लिक कर दीजिए, मार्च सेंटर पर क्लिक कीजिए, देन इसे भी क्लिक कीजिए, मार्च सेंटर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब आप बॉर्डर दे सकते हो। तो फिर से ड्रॉ बॉर्डर पर जाइए, इसे क्लिक कर दीजिए ऐसे, और फिर इधर और इधर एक बॉर्डर चाहिए, कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें ये मोटा वाला बॉर्डर फिर से देना पड़ेगा। तो इसलिए इसे सिलेक्ट कर दीजिए, देन इधर बॉर्डर पर क्लिक करके थिक बॉर्डर, ओके। देन ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन इधर बाय तो नहीं बैठा है। इसे कंट्रोल सी से उठा के इधर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, स्केप कर दीजिए, एंड इसे भी इधर देर तक लेके कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, ये चला आ जाएगा, ठीक है। और इधर सपोज कीजिए हमें कमीशन रिसिप्ट है, कमीशन रिसिप्ट सपोज कीजिए 24,000, ठीक है। इधर हमें ऑटो सम करना है। ऑटो सम करने के लिए इधर आके ऑटो सम बोले तो क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, ये तो सम होके चला आया। फिर मैं चाहता हूँ इधर
ये वाला चला है, अमाउंट आ चुकी है। अब क्या करना पड़ेगा, आप इन एक्सपेंसेस को आपको देख के बैठना पड़ेगा। वाटर एक्सपेंसेस आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज एक साल में पर डे अगर 20 रुपया का वाटर जाता है तो मंथली कितना कितना जाता है, 600 रुपया का। साल में 5200 दे दीजिए अप्रोक्स। ओके। देन इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिन पार्टियों का मैंने जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं, उन पार्टियों से आप पूछ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितना है। उनका बिल देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें कितना आया। मैं इधर रैंडम साल में कितना 26,890 ले लेता हूँ। ठीक है। सैलरी तो थोड़ा ज़्यादा ही होती है, 60,000 ले लीजिए। फिर जनरल एक्सपेंसेस ऐसे ही चल जाता है। ठीक है। इसे आप 3,280 मैं ले लेता हूँ। एंड टिफिन एक्सपेंसेस इसे भी 1800 ले लेता हूँ। एंड डोनेशन पूजा जो होता है उसमें उसके आपको डोनेशन देना पड़ता है, तो डोनेशन के लिए आप 2500 ले लीजिए। ट्रैवलिंग एंड कॉन्वेंस इसे कितना लेना है, 3500 ले लीजिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस 1800 ले लीजिए। अकाउंटिंग चार्ज 1000 रुपया ले लीजिए। एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी इसे भी 1280 ले लेता हूँ। ओके। डोनेशन की 2 बार ले लिया। हाँ, इसे डिलीट कर दीजिए। प्रेस कीजिए, कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। और इधर क्या होगा, अरे यार वो तो डेप्रिसिएशन था। ठीक है। डेप्रिसिएशन ये इधर नहीं डायरेक्ट कोई बैठाता है, ये बैलेंस शीट से उठ कर आता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन तो मैं इधर रैंडम 6000 का एक डेप्रिसिएशन ले लेता हूँ, और इधर मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। तो लिख लीजिए नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इधर को इक्वल टू दीजिए, इससे पकड़िए, माइनस कीजिए, देन एक सम का फॉर्मूला लगाइए। मतलब इनमें से इन सब का माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसलिए इधर एक फॉर्मूला लगाइए सम का, SUM, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, फिर इधर से इधर तक सिलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके 9, ब्रैकेट ओपन एंड शिफ्ट प्रेस करके 0, दैट इज ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन एंटर। मेरा प्रॉफिट कितना आया, 7,68,750। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। ओके, इसे भी कंट्रोल D करके फिल कर लीजिए। एंड अब क्या करना पड़ेगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट इसे कहते हैं CD। C प्रेस कीजिए, देन एक स्लैश देके स्मॉल लेटर C स्पेस D। ओके, और इसे कहते हैं GP BD, B स्पेस D। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप इसे थोड़ा मोटा वाले बॉर्डर दे देता हूँ, देखते अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए सब कुछ हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इतना ही काफ़ी है। कंट्रोल S से सेव कर दीजिए। फिर देखिए, अगर आप इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, जो बैंक वाला होता है ना, वही वही ये सब देखता है कि आपका GP मार्जिन कितना परसेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है। तो GP मार्जिन कितना परसेंट है आप कैसे निकालोगे, इधर एक काम कर दीजिए, लिख दीजिए
जीपी मार्जिन, नीचे लिख दीजिए नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, मैंने लिख लिया। ये आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको रिसर्च करना पता चल जाएगा कि बैंक लोग क्या करते हैं। तो जीपी मार्जिन हम लोग कैसे निकलते हैं, इक्वल टू देके जीपी को प्रेस कर दीजिए, देन डिवाइडेड बाय सेल्स कीजिए एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। ये 30% है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना परसेंट है, ये हम परसेंट में निकल रहा है। ठीक है, परसेंट निकल रहे परसेंट। तो परसेंट से निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इक्वल टू दीजिए, देन नेट प्रॉफिट को पकड़िए, माई मीन्स नेट प्रॉफिट इज अपर साइड, एंड डिवाइडेड बाय सेल्स मीन्स सेल्स इज द बिलो। देन परसेंट निकलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन 100। Okay, so this is 25.28%, and this is the big profit. If any business, you can see if there are net profit is 25%, it means he earned a lot. Okay, एक्चुअली जब हम लोग टैक्स का काम करते हैं तो टैक्स में एक सेक्शन आता है कि 44AD। 44AD क्या होता है, प्रिजेंटिव टैक्सेशन बेसिस। अब ज़्यादातर लोग जहाँ स्मॉल बिजनेसमैन होता है, इन लोगों के लिए प्रिजेंटिव टैक्सेशन 44AD का होता है। तो 44AD में एक्चुअली उधर लिखा है कि 8% का प्रॉफिट आप मैक्सिमम ले सकते हो, सॉरी मिनिमम 8% का प्रॉफिट आप ले सकते हो, नेट प्रॉफिट। ओके, लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट कितना चला आया, 25%, और इधर कितना है 8%। तो आप 3 टाइम्स मैंने ज़्यादा ले लिया, तो इतना ज़्यादा कोई नहीं दिखाता। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, इस सब को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट जितना कम होगा उतना ही आपको टैक्स कम करना पड़ेगा। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, लेकिन थियोरी केसेस में इतना 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 कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो इसे आप एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं बैलेंस शीट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद टैक्स कैसे भरना है वो भी मैंने सिखाऊंगा। ठीक है, टैक्स का शीट कैसे करना है। टैक्स का शीट हो जाने के बाद जब आप इस मैंने क्या कहते हैं, इसे जब आप कंप्लीट कर लोगे, किसी आदमी का ट्रेडिंग पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, टैक्स बनाना, देन उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल में जाके कैसे काम करना है, उसका मैं 10-12 लोगों का मैंने वीडियो दे दूंगा कि उन लोगों का मैं कैसे काम करती हूँ। अगर आप 10-12 लोगों का देख लिया तो आपको फुल आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो इसे समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि पूरा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इधर मैंने देखिए, मैंने आपको रिसर्च इधर जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, मैंने 2 ही निकाला, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन अगर कोई लोग बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, तब आपको और बहुत सारी चीज़ को देखना पड़ता है। ठीक है, अरे यार काम नहीं, ठीक है, तब आपको इतना कुछ देखना पड़ता है कि स्टॉक का परसेंटेज क्या है,